रात को 10 बजे एक शादीशुदा महिला अपने आशिक को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद वो बोलती है, मैं तुम्हारे साथ ही पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, क्या तुम तैयार हो? नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ क्राइम अद्भुत न्यूज़ में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, राजस्थान का एक जिला होता है भीलवाड़ा, उसमें एक गाँव होता है रायपुर, और जो सच्ची घटना होता है रायपुर से ही निकल के आ रही है। रायपुर गांव में एक हरा भरा परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है महमूद, और उनकी जो दो बेटे होते हैं उनका नाम होता है बाबूदीन। बड़े बेटे का नाम होता है, छोटे बेटे का नाम होता है अलग, और जो उनकी पत्नी होती है, गृहिणी वाइफ होती हैं, उनका नाम होता है खलीलाबाई। परिवार में किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होती है, दिक्कत नहीं होती है, परिवार में सब कुछ अच्छा होता है। आर्थिक स्थिति जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। जब बड़ा बेटा बड़ा हो जाता है तो लोग सोचते हैं, पिता उसके सोचते हैं, माता सोचती है कि कहीं ना कहीं बड़ा बेटा बड़ा हो गया, इसका शादी कर देना चाहिए। और एक अच्छा सा रिश्ता खोजकर जो महमूद होते हैं अपने बड़े बेटा बाबूदीन का शादी ठीक कर देते हैं। और शादी जब हो जाता है परिवार में बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। घर में किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जो बाबूदीन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। जब 6 महीने का वक्त बीतता है तो परिवार में एक अलग तरीके का संदेश चलने लगता है। जो बाबूदीन की वाइफ होती है उसका नाम होता है सहारून। सहारून जो होती है अपने परिवार से अलग तरीके से बात विचार करती है। जब उसके सास माँ कुछ बोलती तो अलग तरीके से उसको बोलती हैं, अलग तरीके से स्ट्रिक्ट आती हैं, अलग तरीके से बात करती हैं। जब ये बात बाबूदीन को पता चलता है तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मैं बाहर लेके चला जाऊंगा अपनी पत्नी को, तो जो घर की स्थिति है शायद अच्छी हो जाएगी, कंडीशन अच्छी हो जाएगी। ये सोचकर बाबूदीन अपनी पत्नी को लेकर बाहर चला जाता है, एक शहर में चला जाता है। शहर में जाने के बाद बाबूदीन एक छोटा नौकरी खोजता है जिससे उसके परिवार की खर्चा बर्चा निकल सके, और जाता है सुबह 6 बजे निकल जाता है और रात को 10 बजे के लमसम आता है। कड़ी मेहनत करता है कि ताकि जो उसकी आगे की ज़िंदगी है अच्छे से कट जाए। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है सहारून, उसको इस बात से ज़रा सी फ़र्क नहीं होती है कि जो मेरे पति हैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे निकल जाते हैं, रात को 10 बजे आते हैं। उसको इस बात की ज़रा सी चिंता नहीं होती है। जब 6-7 महीने कमरे में वो कैद रहती है, बंद रहती है, कहीं भी उसको घूमने का मौका नहीं मिलता है, तो अब धीरे धीरे उसके जो पाँव होते हैं घर के बाहर निकलने लगते हैं। अगर जब पाँव घर के बाहर निकलने लगते हैं तो बाहर निकलते निकलते गलियारों में निकल जाते हैं, और गलियारों से निकलते निकलते पार्क होते होते सिनेमा हॉल तक चले जाते हैं। और जो शारून होती है उसके साथ ही कुछ ऐसा ही होता है। जब उसको कोई सहारा नहीं मिलता है, उसका पति जब उसको रात को 10 बजे आता है, और जो उसकी जो उसकी स्थिति होती है वो समझ नहीं पाता है, जब उसका पति होते हैं बाबूदीन, तो कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ चलने लगता है। जब घर से वो बाहर जाती है तो किसी दूसरे व्यक्ति के टच में आ जाती है, संपर्क में आ जाती है। उस व्यक्ति का नाम होता है ओम प्रकाश। उन दोनों में आपस में बातें होने लगता है। बातें होते होते मोबाइल नंबर शेयर हो जाता है। इसके बाद हम लोग व्हाट्सएप पे आते हैं, घंटों बातें होती है, वीडियो कॉल पे बात होती है। इसके बाद गंदी गंदी जो तस्वीर होती है वो भी शेयर किया जाता है। इस बात की जो भनक होती है बाबूदीन को जरा सी नहीं होती है। बाबूदीन का एक दिन अचानक सा तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत खराब होने के बाद जो बाबूदीन होता है घर पे ही अपना आराम करता है। 4-5 दिन का वक्त बीतता है। जो उसकी पत्नी होती है सहारून, वो घबरा जाती है, मैं अपने आशिक ओम प्रकाश से कैसे मिलूँ, क्योंकि जो पति की तबीयत खराब है तो शारून जी होती है बाहर भी नहीं जा सकती थी। ये सोचकर अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, घबराई हुई होती है। जो उसका पति होता है बाबूदीन, उसको बहुत ही ज़्यादा अंदर से फीवर होता है, उसका बदन टूट रहा था। एक तरफ पति का सेवा भी करना था, दूसरी तरफ जो आशिक होता है ओम प्रकाश, उससे भी मिलना था। ये कहीं ना कहीं ये संभव नहीं था कि दोनों तरीके से बात पूरी की जा सके। ये सोचकर जो पत्नी होती है शाहरून अपने पति को मारने का प्लान करती है। मेडिकल भेजाती है, मेडिकल से कुछ दवा लाती है, दवा देती है बेहोश करने के लिए। वो जो उसका पति होता है बाबूदीन रात को जब दवा खाता है, खाना खाने के बाद तो बेहोश हो जाता है। इसके बाद रात को 1:26 का वक्त हो रहा था। जो उसकी पत्नी होती है शाहरून एक तकिए के माध्यम से उसके चेहरे पर दबाती है, और दबाने के बाद जो व्यक्ति होते हैं बाबूदीन छटपटाता है, लेकिन वहीं पर उसी घटना स्थल पर मृत्यु हो जाती है। और जो उसकी पत्नी होती है जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, और अपने घर पे फ़ोन करती है और बोलती है कि जो मेरे पति हैं मर चुके हैं। जब घर वालों की इस बात को पता चलता है कि जो उनका कुल का चिराग है ख़त्म हो चुका है, तो वो भागते भागते अपने बेटे के पास आते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि जो उनका बेटा है बाबूदीन वो इस दुनिया को छोड़ दिया है। इसके बाद उस बॉडी को लेकर, लाश को लेकर परिवार वाले घर चले आते हैं। जो परिवार का छोटा लड़का होता है उसका नाम होता है अलग। वो अपने भाई को देखता है तो फुट फुट कर रोने लगता है, और रोते रोते वो बेहोश हो जाता है। और जो उसकी पत्नी होती है बाबूदीन की, वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। शायद नहीं पता उस पर कितना ज़्यादा पहाड़ टूट गया था।
जब बाबूदीन को नहलाया जा रहा था तो उसके चेहरे पे एक नीले रंग का निशान दिखा। ये निशान अलग ने देखा था। जैसे ही अलग की निगाह उस अपने भाई के चेहरे पे पड़ी तो बोला कि नहीं, मेरे भाई का मौत नहीं हुआ, इसको कोई मारा है। उसको शक हो गया। वो फ़ौरन जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है उसको फ़ोन करता है। घटनास्थल में पुलिस आती है और पुलिस उस बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए चली जाती है। और पोस्टमार्टम में साफ साफ हो जाता है कि जो बाबूदीन होता है इसका गला दबाकर हत्या किया गया है। जब ये बात घर वालों को पता लगता है तो घर वाले कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये सब किस पे की जाए। इसके बाद जो उसकी पत्नी होती है शाहरुन, उसके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जाता है और ट्रेस पे जब प्रशासन रखती है तो उसमें पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में होती है, जिस व्यक्ति का नाम होता है ओम प्रकाश। पुलिस अपने हिसाब से इस मामले को जांच करती है और जो उसकी पत्नी होती है शाहरुन और जो उसके आशिक होता है ओम प्रकाश, कुछ दिन बीतने के बाद ओम प्रकाश को जो पुलिस होती है ठर दबोचती है और दोनों को ओम प्रकाश और शाहरुन को पुलिस कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पे भरोसा करता है तो भरोसा दिल खोल के करता है, उसके भरोसे को तोड़ना नहीं चाहिए। यह पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को आहत करना नहीं है। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है मैं उसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। इसी के साथ नमस्कार।